प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए अपना लोग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो पढ़ते हैं वह हिस्ट्री, और यह हिस्ट्री का जो लेक्चर होगा, क्लास होगा, यह प्यारे बच्चों तीसरा होगा, जिसमें हम क्या किए थे प्यारे बच्चों, आपको प्राचीन भारत हिस्ट्री के पार्ट में हम स्टार्टिंग किए थे। और प्राचीन भारत में प्यारे बच्चों जो टॉपिक आज स्टार्टिंग करेंगे वह टॉपिक जो होगा वह सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो अब यदि सिंधु नदी घाटी सभ्यता हम लोग प्यारे बच्चों आपको पढ़ेंगे, लेकिन इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हम लोग प्यारे बच्चों यदि पढ़ते हैं तो एक आपको बच्चे में कन्फ्यूजन रहता है। कल हम बोले थे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना देंगे कि बच्चों को समझने में दिक्कत रहता है कि इस ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में। तो प्यारे बच्चों यदि चर्चा होगा, मान लिए यह पॉइंट हुआ, इससे आगे बढ़े, इससे प्यारे बच्चों आपको यदि पीछे बढ़े तो आप जानते होंगे एक धर्म है ईसाई धर्म। अब यहाँ पर हम ईसा पूर्व और ईस्वी आपको समझा रहे हैं। तो बीसी और एडी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यदि इस बीसी के बारे में या आपको बीसी के बारे में चर्चा या एडी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अब यदि ईसाई धर्म के संस्थापक थे प्यारे बच्चों आपको ईसा मसीह। तो यह ईसा मसीह जो थे प्यारे बच्चों, यह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और ईस्वी का जो आरंभ होता है वह ईसा मसीह के जन्म से क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ, जन्म के बाद जो हम काउंट करना स्टार्टिंग करते हैं, वहाँ से हमारी उस तिथि उसकी ईसा मसीह के जन्म को याद रखने के लिए हम काउंट करना, गिनती करना जो स्टार्टिंग किए, वहाँ से क्या होती है आपको यह ईस्वी की क्या होती है, आरंभ होती है। जैसे प्यारे बच्चों ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तब मान लिए आपको 0। अब यदि इसी 0 से जन्म हुआ तब यह जन्म लेने के पश्चात क्या हो गया, यह 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ, 6 वर्ष हुआ, 7 वर्ष हुआ, 8 वर्ष हुआ, मान के चलिए इसी तरह आते आते आज 2021 हो गया। तो अब प्यारे बच्चों यह आपको ईस्वी का आरंभ हुआ इसके जन्म के बाद। लेकिन अब इस ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना हुआ वह घटना को हम ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ईसा मसीह के जन्म से 30 वर्ष पहले या ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उस समय में उसके पिताजी का जो उम्र था वह प्यारे बच्चों 30 वर्ष का था। तो अब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उस समय में उसके पिताजी का उम्र कितने वर्ष था, 30 वर्ष था। तो अब प्यारे बच्चों यह 30 वर्ष था, यह 30 हो गया, या क्या हो गया 29 हो गया, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, 30 वर्ष था तो यह 29। तो इसके जन्म से पहले इसके पिताजी जन्म लिए होंगे, और उस समय में जब इसने अपने पुत्र ईसा मसीह को जन्म दिए तब कितने वर्ष का, 30 वर्ष का। यह 30 हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, 27 हो गया, इसी तरीक़ा से आपको 26 हो गया, आते आते यह 2 वर्ष, इसी तरीक़ा से आते क्या हो गया 1 वर्ष। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना आपको यदि घटा वह घटना आपको हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व में घटना घटा। और यदि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटा उसको हम लोग प्यारे बच्चों ईस्वी में जानते हैं। ऐसा नहीं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले मान के चलिए आपको 50,000 साल कोई घटना घटा होगा, तो यदि 40,000 साल पहले घटना घटा होगा, या ईसा मसीह के जन्म से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का आरंभ माना जाता है 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इससे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो जैसे आपको 2500 हो गया,
2500 के बाद हम लोग मान चले आते आते क्या आएंगे, यदि 2000 आएंगे, आते आते 1500 आएंगे, 1500 के बाद क्या हो जाएगा 1000 आएंगे, फिर क्या होगा 500 पर आएंगे, फिर आकर के 10 पर आएंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब 1 से हमारा क्या हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा। तो मतलब यह क्वेश्चन याद रखना है कि ईसा पूर्व जो आता है वह प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो यह आता ऊपर से नीचे, मतलब अधिक से कम की तरफ। हमारा ईस्वी जो आरंभ होता है यह प्यारे बच्चों कम से अधिक की हो। तो कोई घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले होगा तो उस घटना पे लगा रहेगा ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटा उसमें लगा रहेगा ईस्वी। तो हमको जहाँ तक लगता है कि प्यारे बच्चों किसी बच्चे को यह आपको समझने में ईसा पूर्व और ईस्वी समझने में किसी बच्चे को आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। तो अब यदि प्यारे बच्चों जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों आपको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थे प्यारे बच्चों, आपको विश्व के 4 सभ्यताओं में, विश्व के 4 सभ्यताओं में एक सभ्यता था, एक सभ्यता था। तो पहला पॉइंट, सिंधु मतलब प्यारे बच्चों आपको यह सिंधु क्या हो गया, नदी, घाटी मतलब उसके आसपास। अब आ जाता है सभ्यता। सभ्यता मतलब होता है रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, चाल चलन, उस समय की उसको कहा जाता है सभ्यता। तो उस समय में प्राचीन काल में, प्रारंभिक काल में विश्व के 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता था। विश्व के 4 सभ्यता प्यारे बच्चों, एक तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता था, दूसरा सभ्यता प्यारे बच्चों यदि चीन की सभ्यता था, इस सभ्यता पर चर्चा करेंगे। यदि इसके बाद आपको मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास, और इसके बाद मेसोपोटामिया का सभ्यता। तो मतलब विश्व की 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता प्राचीन काल में आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता था। तो अब यदि इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता कैसे पता चला, प्राचीन काल में किस तरीका से चला, इसलिए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ, वह हम बताए थे कल कि यदि 5000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाणिक काल आरंभ हुआ था, और इसी ताम्र मतलब तांबा का जब मनुष्य ने प्रयोग करना आरंभ किया था, तो ताम्र पाषाणिक आते आते प्यारे बच्चों जब आपको आगे चल करके तांबा टीन मिला करके कांसा निर्माण होने लगा, लगभग आपको 2500 ईसा पूर्व में, तो क्या हो गया था, आपको कांस्य युगीन सभ्यता आपको आरंभ हुआ था। मतलब ताम्र पाषाणिक काल के पृष्ठभूमि पर ही जो सभ्यता उदय हुआ वह सिंधु नदी घाटी सभ्यता का आपको उदय हुआ। तो अब सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो ईस्वी माना जाता है, या खुदाई से, यहाँ जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई से कोई वस्तु का पता चला, वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यदि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का यदि आपको ईस्वी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको यह याद रखेंगे, आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो अब यदि कहा जाएगा कि इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो एक क्वेश्चन याद रखें, क्वेश्चन पूछता 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसनन ने प्यारे बच्चों सर्वप्रथम क्या किया, इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। लेकिन आगे चल करके
आगे चल करके जब 1921 ईस्वी हुआ तो उस 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति पुरातात्विक विभाग के निरीक्षक आपको अध्यक्ष, उसका नाम था प्यारे बच्चों आपको जॉन मार्शल। यह घटना 1921 ईस्वी के बारे में हम लोग बात करें तो 1921 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इस जॉन मार्शल के नेतृत्व में प्यारे बच्चों आपको दयाराम साहनी, दयाराम साहनी इसको नाम याद रखेंगे, और माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स। तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने पश्चिम, जॉन मार्शल के पश्चिम उत्तर भारत में खुदाई क्या किया आपको आरंभ किया। तो जब 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने पश्चिम उत्तर भारत में खुदाई किया, तो खुदाई करने के पश्चात 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में एक नदी प्यारे बच्चों आपको रावी नदी, रावी नदी के किनारे एक नगर, एक शहर आपको मिला। वह नगर शहर प्यारे बच्चों आपको हड़प्पा था। तो यदि कहा जाएगा, यदि इस सर्वप्रथम आपको दयाराम, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे जो स्थल की, जो नगर की आपको यदि खुदाई किया, उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों आपको हड़प्पा था। और हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में यदि मांटगोमरी जिला में पड़ता है, तो हम कह सकते हैं 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल की खुदाई किया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया। लेकिन जब 1921 के बाद आगे चल करके प्यारे बच्चों जब आया 1922 ईस्वी, और 1922 ईस्वी में आपको सिंधु नदी के किनारे, यदि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी ने क्या किया, आपको एक शहर की खुदाई किया। खुदाई करने के पश्चात उपरांत मिला आपको मोहनजोदड़ो। तो अब यदि मोहनजोदड़ो कि यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा खोज कब हुआ, 1922, किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे, और किसने किया, राखल दास बनर्जी ने किया। जब हड़प्पा की खुदाई हुआ, जब आपको 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ, और इस शहर की खुदाई होने के पश्चात कहीं सड़क मिला, कहीं जल निकासी मिला, कहीं भवन मिला, कहीं स्नानागार मिला, कहीं अन्नागार मिला, साफ सफाई की व्यवस्था मिला। तो इस शहर के खुदाई से यह बात का पता चला कि यह सिंधु नदी घाटी का यह शहर सब जो था, यह आपको यह शहरी था, शहरी या नगरीय था। तो यह गांव वाला नहीं था। यह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता जो था वह आपको शहरी या नगरीय सभ्यता था। इसी के साथ जब यह दो शहर हुआ, तो दो शहर खुदाई होने के पश्चात क्या किया गया, इसके आगे तो रुका नहीं, और क्या किया, ढेर सारे शहर की क्या किया, खुदाई हुआ। जैसे आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चुनहोदड़ो, धोलावीरा, रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, इस सब शहरों का क्या किया, आपको खुदाई हुआ। और खुदाई होने के पश्चात इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग को क्या किया, आपको पता चला। इसलिए प्यारे बच्चों सभी शहर को, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, यह सब रंगपुर, सभी को हम लोग क्या करेंगे, चुनहोदड़ो, सभी को, धोलावीरा को, सभी शहर को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यदि इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में
हम लोग बात करते हैं। तो अब यदि इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पर डीलिंग करते हैं। फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपको चर्चा करेंगे। तो अब आपके दिमाग में यह बात आएगा कि इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इन्हीं का नाम है आपको हड़प्पा सभ्यता। नगर जो पढ़ेंगे वो अलग चीज, सभ्यता मतलब रहन सहन खान पीन में सिंधु नदी घाटी। क्योंकि इतिहासकार ने यह बात होने लगा कि अब इसका जो प्राचीन काल में क्या नाम दे, उस समय सिंधु नदी नहीं दे दिया गया था, सिंधु नदी घाटी सभ्यता नाम नहीं दे दिया गया। तो जब खुदाई हुआ तो खुदाई होने के पश्चात अब इसका नामांकन किया जाए, इसका क्या नाम दिया जाए। तो वहाँ पर यह बात होने लगा, कोई इतिहासकार ने यह कहा कि यदि इसका नाम जो यह प्राचीन नगर है, इसका जो खुदाई हो रहा है तो प्राचीन जो भी नगर बसते थे उसका किसी न किसी नदियों के किनारे बसते थे। तो कई इतिहासकार यह कहा कि पहला जो स्थल खुदाई हुआ तो वह स्थल का क्या किया जाए, उस आधार पर नाम दिया। जैसे हम शुरुआत जो किए 2016 ईस्वी में, तो पहले जीके जीएस स्टार्टिंग है, फिर जाकर 2019 ईस्वी में हम क्या किए, आर्ट्स पढ़ाना क्या किए आपको स्टार्टिंग है। तो अभी हमें क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि जनरल वाले टीचर हैं। पहले जो शुरुआत होता है उस आधारित पर नाम जानते हैं प्यारे बच्चों। अब धीरे धीरे जानने लगा कि नहीं आर्ट के भी टीचर है। उसी तरीका से इतिहासकार में यह बात आया कि पहले जो नगर क्या किया गया, आपको यदि खुदाई हुआ उस पर नाम दिया जाए इस सभी का। इसलिए क्या किया, इसका हड़प्पा सभ्यता, या कई इतिहासकार के व्यक्ति के यह आया कि प्राचीन काल में नदी के किनारे मिला, लेकिन जिस नदी के किनारे सर्वाधिक नगर सर्वाधिक शहर मिलेगा उसके आधार पर इसका क्या कर दिया जाएगा, आपको नामांकन कर दिया जाए। इसलिए सर्वाधिक प्राचीन काल के नगर यदि आप लोग को पढ़ेंगे वह सिंधु नदी के किनारे मिला, इसलिए आपको क्या किया, इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से दिया गया। तो कहीं रहेगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता, कहीं रहेगा हड़प्पा सभ्यता। इसमें प्यारे बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसको हम बता दिए थे आपको यह शहरी सभ्यता। तो यदि शहरी सभ्यता या इसी को कहा जाएगा आपको नगरीय सभ्यता कहा जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव को आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे। और इसके बाद इसका कालक्रम को याद रखेंगे, 2500 ईसा पूर्व से लेकर या 1750 ईसा पूर्व के बीच याद रखेंगे। अब यदि इसके बाद याद रखना है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो आता है प्यारे दोस्तों, तो हम चर्चा किए थे आप लोग को कि यदि प्रागे ऐतिहासिक काल, हम बताए थे प्रागे ऐतिहासिक काल उस काल कहा जाता है जिस काल के लोग लिखना पढ़ना ये सब नहीं जानते थे, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, उस काल को प्रागे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल जिस काल में लिपि का आविष्कार हुआ, लिखा गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि चित्रात्मक लिपि के द्वारा लिखा गया उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते, उसको आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जिस काल लिपि का आविष्कार हुआ, लिखा गया लेकिन उसको पढ़ा भी गया, उसको ऐतिहासिक काल। लेकिन सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया और उस समय में जो लिखा गया अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो आते हैं वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो यह क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो आते हैं वह किस काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, हम बताए थे कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास क्या किया गया था, आपको मनुष्य ने तांबा और टीन मिलाकर के कांसा बनना जानते थे। और आगे बताएंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के एक शहर आपको मोहनजोदड़ो, वहाँ क्या किया, मोहनजोदड़ो के खुदाई से कांस का नृत्य मूर्ति मिला था, कांसा का नृत्यकृत मूर्ति मिला था आपको। तो इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग कांसा का प्रयोग करना जानते थे। इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। तो कांस्ययुगीन यदि कहा जाएगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता कि यदि पाषाण काल या ताम्रपाषाण काल या कांस्ययुगीन, तो आप याद रखेंगे कांस्ययुगीन। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और यह हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, आपको शहरी सभ्यता हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो पश्चिम उत्तर भारत में आपको खुदाई हुआ,
तो खुदाई होने के पश्चात प्यारे बच्चों इसका यदि पहले हम एक चार्ट बना करके आपको सब दिशा मैप पर बता देंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, बस इसका उत्तर में प्यारे बच्चों आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर इसका डिटेल में आपको यदि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर यह प्यारे बच्चों आपको यह दक्षिण में यदि महाराष्ट्र प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में अहमदनगर होगा, जम्मू कश्मीर में अखनूर होगा, वह सब पर हम नहीं चल रहे हैं। यदि इस हड़प्पा स्थल जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का स्थल जो कितने क्षेत्र में मिला उस पर चर्चा करें। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर तक, और पश्चिम में प्यारे बच्चों आपको यह बलूचिस्तान आपको यदि बलूचिस्तान प्यारे बच्चों ध्यान, आपको यदि चिस्तान से लेकर यदि आपको पूरब में यह आपको मेरठ तक। तो अब यदि हम चर्चा करेंगे तो यदि उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में बलूचिस्तान और पूरब में आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ तक प्यारे बच्चों, यदि इसका क्या किया गया, यह सिंधु नदी घाटी का क्या किया गया, आपको क्षेत्र पाया गया। और इनकी आकृति का जब गणना किया गया तो यह प्यारे दोस्तों आपको यदि त्रिभुजाकार, तो यदि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के आकृति कैसा था, त्रिभुजाकार था। और आपको उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम बलूचिस्तान और यदि पूर्व में कहाँ तक था आपको फैला हुआ मेरठ, और इसकी आकृति कैसा था, आपको त्रिभुजाकार था। अब प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार था, या तो हम जाने इसकी क्वेश्चन पूछेगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के आकृति क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से अभी जो चल रहे हैं, जो पार्ट चल रहे हैं वह प्यारे बच्चों हम लोग चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पर चल रहे हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो जब चर्चा हम करते हैं इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता के, यदि हम लोग बात करते हैं स्थल के बारे में, जब स्थल की यदि हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यदि आपको हड़प्पा हो जाएगा, चाहे आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चाहे प्यारे बच्चों आपको कालीबंगन हो जाएगा, चाहे आपको लोथल हो जाएगा, चाहे आपको रोपड़ हो जाएगा, चाहे आपको रंगपुर हो जाएगा। तो यह सब इत्यादि प्यारे बच्चों, तो यह सब प्राचीन काल के प्रमुख शहर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको हड़प्पा शहर के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो यहीं पर यदि शहर की यदि हम नाम लिखे इत्यादि एटीसी कर दिए, तो आपको इस प्राचीन काल सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जितने शहर का खुदाई हुआ, उन शहर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ा शहर जो था वो आपको मोहनजोदड़ो था। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि यदि प्राचीन काल के सिंधु नदी घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर जो था वह कौन सा था, आपको मोहनजोदड़ो था। तो अब मानचिए पहले हड़प्पा को पढ़ लेते हैं, फिर मोहनजोदड़ो को, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, रंगपुर, इन सब को, चाहे आपको चुनहुदड़ो, इनको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको यदि सभी शहर को एक एक को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, हड़प्पा से। याद करते जाना है सभी को, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या करना है, बना लेना है। इसमें नहीं होगा तो नोट तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी जितने स्लो से पढ़ा रहे हैं, आप स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लिखने में क्या हो जाएगा, आपको आसानी होगा, आप फेयर कॉपी बना लेंगे। तो अब प्यारे बच्चों हम चर्चा करते हैं, आपको यदि एक आपको शहर सिंधु नदी घाटी सभ्यता में उस पर चर्चा करते हैं हड़प्पा। तो पहला पॉइंट यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव को इससे एकत्रित करते हैं, और ऑब्जेक्टिव के एकत्रित करने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे। पहला क्वेश्चन, यह हड़प्पा जो था प्यारे बच्चों ध्यान देना है,
यह कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यदि यह अभी वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान के आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला। तो अब यदि कहा जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में पड़ता है। इसका खुदाई कब हुआ? 1921 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ? यदि किसके नेतृत्व में हुआ तो प्यारे बच्चों आपको जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। और यदि जॉन मार्शल का खुदाई किसने किया? खुदाई जो किया वह प्यारे बच्चों आपको दयाराम साहनी और आपको माधो स्वरूप वत्स यह इसने क्या किया? आपको खुदाई किया। तो अब यदि इस हड़प्पा की यदि बात कहा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो इस कह सकते हैं कि हड़प्पा नगर की खुदाई 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने जिस शहर का रावी नदी के किनारे खोज किया वह नगर हड़प्पा था। और यह हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में क्या है? आपको अवस्थित है। तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। इसी को जब हम जोड़ देंगे तब ऑब्जेक्टिव भी हो गया। रावी नदी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कौन जिला? मांटगोमरी जिला। और किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। तो अब यदि याद रख सकते हैं, यदि कोई भिखारी है उसका हाड़ तड़ निकला है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? 1-2 रुपया 5 रुपया दे देते हैं। उस पर हम क्या करते हैं? दया कर देते हैं। तो यहाँ हड़प्पा पर हाड़ तड़ निकला व्यक्ति पर हम क्या करते हैं? दया कर दिए। और दया किए मन से किए तो दया से क्या हो गया? दयाराम साहनी। और कौन हो गया? माधव स्वरूप वत्स। क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो बताएंगे वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि यदि इसलिए बोले कि हाड़ ताड़ निकला रहेगा उस व्यक्ति पर दया कर देना है, क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, माधव स्वरूप वत्स आपको याद हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस हड़प्पा शहर की यदि खुदाई हुआ तो खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ पुरातत्व विभाग को, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। इस हड़प्पा स्थल के खुदाई से कौन कौन चीज प्राप्त हुआ। तो अब क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, इस हड़प्पा स्थल की खुदाई से प्राप्त अवशेष, हड़प्पा स्थल के खुदाई से प्राप्त अवशेष। तो पहला प्यारे बच्चों यदि इसका अवशेष जो डालेंगे वह क्या हो जाएगा? आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो एक याद रखना, इसके खुदाई से अवशेष मिला आपको वेड़ताकार चबूतरा। इसके बाद यदि श्रमिक क्या मिला? आपको आवास मिला। इसके बाद क्या मिला? धान का कोठर मिला। इसके बाद जो मिला वह प्यारे बच्चों आपको धातु बनाने का भट्ठी मिला। धातु बनाने का क्या मिला? आपको भट्ठी मिला। इसके बाद यदि वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक आवास या आपको धान का कोठर या प्यारे बच्चों आपको धातु बनाने का क्या मिला? आपको भट्टी मिला। इसके बाद मिला आपको कांसा का क्या मिला? आपको कांसा का दर्पण मिला। इसके बाद मिला हाथी के दांत का कंघा मिला। तो अब यदि इस आपको प्यारे बच्चों इतना क्या करना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक, धान कोठर, धातु बनाने की भट्टी, कांसा का दर्पण, हाथी के दांत का आपको कंघा, या यदि और एक पृथक कब्रिस्तान मतलब तो जानबे करते हैं। तो अब यदि तो आपके इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा से।
अब प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के दिमाग में यहाँ तक तो आसान रहता है, लेकिन हड़प्पा में इतना बोलेंगे, खुदाई से, फिर मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगम में, रोपड़ में, धौलाविला में, चुनौदड़ो में, इतना क्या खुदाई से प्राप्त अवशेष क्या होता है, याद नहीं रहता है कि कौन सा किस स्थल के खुदाई से क्या हुआ, आपको प्राप्त हुआ। तो अब प्यारे बच्चों एक लॉजिक देते हैं, एक कहानी कहते हैं, उस कहानी पर आपको क्या हो जाएगा, उसका याद रहेगा। तो याद रख सकते हैं कि एक वृत्ताकार चबूतरा था, एक वृत्ताकार चबूतरा था, उस पर एक हाड़ ताड़ निकला हुआ आपको श्रमिक बैठा हुआ था। वह श्रमिक धातु बनाने के भट्टी में काम करता था, इसलिए उसका हाड़ ताड़ निकल गया था। हाड़ ताड़ निकलने के कारण उसको काम कहीं नहीं मिलता था, इसलिए वृत्ताकार चबूतरा पर बैठ करके कांसा के दर्पण में वह अपना मुंह देखता था, और कंघा से, हाथी के दांत के कंघा से वह बाल को क्या करता था, ठीक करता था। लेकिन जब उसे कोई क्या किया, रोजगार नहीं दिया, तो उसी वृत्ताकार चबूतरा पर उस हाड़ ताड़ निकला हुआ मजदूर क्या हो गया, मर गया, और मरने के पश्चात कोई उसका नहीं था, इसलिए उसे क्या किया, एक अलग जगह पर दफना दिया गया, इसलिए पृथक कब्रिस्तान। तो हाड़ ताड़ निकला हुआ तो हड़प्पा, किस पर बैठा था हाड़ ताड़ निकला मजदूर, एक वृत्ताकार चबूतरा पर। कौन चीज में मुंह देखता था, कांसा के दर्पण में। कौन चीज से बाल ठीक करता था, आपको यदि आपको हाथी के दांत के कंघे से करता था। किस चीज में काम करता था वह, धातु बनाने के भट्ठे में। जब काम नहीं मिला तो भूखे वह क्या किया, मर गया। मरने के पश्चात हाड़ ताड़ निकला मजदूर को दफना दिए, तो एक पृथक क्या हो गया, कब्रिस्तान हो गया। इस माध्यम से आप क्या करेंगे, इसका वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक धातु बनाने की भट्टी, कांसा का दर्पण, हाथी के दांत का कब, और एक पृथक कब्रिस्तान, यह क्या करेंगे, आपको याद करेंगे। और क्या करेंगे, इसके बाद हड़प्पा के बाद दूसरा स्थल को क्या करेंगे, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज इतना ही तक रखते हैं।